नमस्कार, योग इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए हार्मोनल चेंजेस से रिलेटेड कुछ आसन और क्रियाएं बताएंगे जो आपको बहुत ही फायदा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। सबसे पहले हम वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर लेंगे और सांस लेते हुए शरीर को नीचे मैट की तरफ ले आएंगे। नीचे लाते ही सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। 15 से 20 सेकंड तक हम इसी अवस्था में रहेंगे। बॉडी पर कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बिल्कुल भी नहीं डालना है। सांसों को बिल्कुल नॉर्मल लेते रहिए और इसी अवस्था में बने रहिए। जितना हो सक रहा है आप उतनी देर ही इस अवस्था में रहिए। नॉर्मल सांस लेते रहना है हमें। बालासन हमारे हार्मोनल चेंजेस के साथ साथ हमारे बेली फैट को कम करने के लिए भी बड़ा ही लाभकारी माना गया है। धीरे से मैट पर ऊपर की दिशा में आ जाएंगे और गर्दन को कुछ सेकंड के लिए ऊपर की ओर रखेंगे। उसके बाद हम टेबल टॉप की पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चल रहे हैं जो कि अधोमुख श्वासासन, जिसमें हमें टेबल टॉप में आकर अपने हाथों को थोड़ा सा आगे की जगह रखना है। कंधे से थोड़ा सा आगे और पैर पीछे की तरफ ही होने चाहिए और धीरे से सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की दिशा में रखेंगे। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से किया है। हमें एक बात का ध्यान रखना है कि हमारी ठोड़ी हमारी छाती को टच करती हुई होनी चाहिए। 20 से 30 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे। ध्यान देना है हमारे पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए। फिर उसके बाद धीरे से अपने सर को आगे की तरफ करते हुए अपने पैर को एक पैर को या तो लेफ्ट या फिर राइट, कोई भी पैर एक आगे अपने हाथों के पास रख देंगे और उसी यानी कि यदि हमने राइट पैर आगे किया है तो राइट हाथ को ही ऊपर की दिशा में करेंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से किया है। हमारा एक पैर आगे की दिशा में 90 डिग्री पर है और पीछे हमारा पैर बिल्कुल सीधा है। एक हाथ ऊपर की दिशा में और एक हाथ हमारा मैट पर है। कुछ सेकंड तक होल्ड करने के बाद धीरे से हाथ को नीचे लाए और फिर से हम अधोमुख श्वासासन की अवस्था में आ गए। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड कर रखेंगे शरीर को। कोई एक्स्ट्रा प्रेशर बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब हम अपना दूसरा पैर आगे की दिशा में लाएंगे। सर को थोड़ा सा आगे लाते हुए पैर को अपने हाथ के पास रख देंगे और पीछे वाले पैर को बिल्कुल सीधा कर देंगे और उसके बाद अपना एक हाथ ऊपर की दिशा में और गर्दन भी ऊपर की दिशा में होनी चाहिए। जितना हो सक रहा है आप उतनी देर ही अपनी बॉडी को होल्ड करके रखिए। अब धीरे से अपने हाथ को नीचे ले आइए। अपने पीछे वाले पैर को अपने हाथ के पास ले आइए और धीरे से पैरों को सीधा कर दीजिए और हाथ की हथेलियों को फोल्ड कर अपने सर के पास रख दीजिए। शरीर नीचे की दिशा में ही होना चाहिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से 5 सेकंड होल्ड करने के बाद सीधे हो जाइए। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे जिसमें हमें मैट पर सीधा बैठ जाना है सुखासन की अवस्था में। 5 मिनट तक रिलैक्स करिए। उसके बाद हम मैट पर लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों को अपने सर के पास रखिए और पैर पीछे बिल्कुल तने हुए और हमारी ठूठी हमारे मैट पर टच करती हुई होनी चाहिए। उसके बाद धीरे से अपने दोनों पैरों और दोनों हाथों को ऊपर सा उठाइए। थोड़ा सा ऊपर उठाना है और अपने सर को भी थोड़ा सा ऊपर की दिशा में रखना है। यह आसन हलासन है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरीके से करना है। 5 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद धीरे से शरीर को नीचे मैट पर लाएंगे। एक बार फिर से करते हैं। दोनों हाथों और दोनों पैरों को ऊपर लेंगे
और अपनी गर्दन को भी ऊपर लेना है। हमारी छाती और हमारे थाइस का हिस्सा, इतना हिस्सा हमारा मैट पर होना चाहिए, बाकी हमारे पैर और हमारा हाथ ऊपर की दिशा में। अब हम दोनों हाथों को अपने सर के नीचे रख के थोड़ी देर रिलैक्स करेंगे। सांसों को नॉर्मल कर दीजिए। अगले आसन की तरफ चलते हैं, जिसमें हमें अपने पैरों की अंगुलियों को मैट पर रखना है। उसके बाद में अपने हाथों को छाती के पास रखते हुए अपने शरीर को ऊपर की दिशा में कीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से 20 से 30 सेकंड तक इसी अवस्था में रहिए। यह आसन हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। हमारे शरीर के एक्स्ट्रा फैट को और जो हमारे हार्मोनल्स चेंज हो रहे हैं उनको बैलेंस करवाने के लिए यह आसन बड़ा ही लाभकारी माना गया है। 30 सेकंड के बाद हम दोनों पैरों को नीचे मैट पर रख देंगे और उसके बाद हम बालासन की अवस्था में आ जाएंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से बालासन की अवस्था में आने के बाद में दोनों हाथों को पीछे की ओर लेंगे और सर को मैट यानी हमारे सर का तर बिल्कुल मैट पर होना चाहिए। उसके बाद हम अपने हाथों को से अपनी एड़ी को पकड़ लेंगे। यह आसन नमन प्रणाम आसन है और यह आसन हमारे स्किन के लिए और साथ ही साथ हमारे हार्मोनल्स चेंजेस और आँखों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। धीरे से हम नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे और मैट पर सुखासन की अवस्था में बैठ जाएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें अपना एक पैर नीचे रखना है और दूसरा पैर हमारे घुटने के ऊपर हमारा पैर का दूसरे पैर का तलवा आना चाहिए। इस तरीके से बैठना है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से। उसके बाद अपने पैर के ऊपर अपनी कोहनी रखनी है और दूसरा हाथ हमारे हाथ के ऊपर होना चाहिए। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें करना है। यह आसन बहुत ही ईजी है। यह आसन यदि आप नियमित रूप से करते हैं तो आपके जो हार्मोनल्स चेंजेस की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी सॉल्व हो जाएगी। अब यही आसन हम अपने दूसरे पैर पर करेंगे, यानी जो पैर हमने नीचे रखा था अब वो हम ऊपर की दिशा में रखेंगे। अब हमने लेफ्ट पैर ऊपर रखा है तो लेफ्ट हाथ की कोहनी को ही हमें पैर के तलवे के ऊपर रखना है और थोड़ा सा प्रेस भी करना है। 10 से 15 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे। सांसों को नॉर्मली लेते रहना है, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर आपको अपनी बॉडी पर बिल्कुल भी नहीं डालना है। 15 से 20 सेकंड तक होल्ड करके रख सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा है। इसी अवस्था में बने रहिए। उसके बाद धीरे से अपने हाथों को ऊपर करेंगे और नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। मैट पर लेट जाइए। हमारा अगला आसन है उत्तान पादासन, जिसमें हमें मैट पर सीधा लेट जाना है। उसके बाद धीरे से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए ऊपर की दिशा में दोनों पैर कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसी अवस्था में रहेंगे। हमारी दृष्टि हमारे पैर के अंगूठे पे होनी चाहिए और यदि आप यह पैरों को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक एक कर भी कर सकते हैं, यानी एक पैर पहले ऊपर किया उसके बाद दूसरा पैर ऊपर किया। इस आसन में हम जितनी देर रुके उतना ही हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि यह आसन जितना दिखने में आसान है करने में उतना आसान बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि जब हम अपने पैरों को ऊपर की दिशा में करेंगे तो हमारे पैरों में एक कंपन सा महसूस होगा और वही कंपन हमारे शरीर में जो चेंजेस आ रहे हैं उनको बैलेंस करने के लिए बहुत ही लाभकारी माना गया है। तो जितना हो सके आप इस अवस्था में अवश्य रहें। धीरे से दोनों पैरों को नीचे ले आएंगे और अपने अगले आसन की तरफ चलेंगे, जिसमें हमें सबसे पहले दोनों हाथों को टी की पोजीशन में रख देना है। उसके बाद दोनों घुटनों को एक दिशा में या फिर राइट या फिर लेफ्ट किसी भी एक दिशा में नीचे मैट की तरफ ले आएंगे और हमारा चेहरा यानी हमारा
फेस अपोजिट साइड में होना चाहिए, घुटने के बिल्कुल अपोजिट साइड में। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। फिर इसी क्रिया को हम दूसरे साइड भी करेंगे। घुटनों को मैट पर कर देंगे और हमारा सर अपोजिट साइड में होना चाहिए। अब पैरों को बीच में ले आइए। अब अपना एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख दीजिए और उसके बाद उसे दूसरी दिशा में नीचे मैट पर लाइए। और अब ध्यान रखना है कि हमारे घुटने नीचे मैट पर टच नहीं हो रहे तो कोई बात नहीं, पर हमारे शोल्डर ऊपर नहीं होनी चाहिए। बस हमें इस चीज़ का बड़ा ही ध्यान रखना है इस आसन में। 10 से 15 सेकंड तक होल्ड करके रखना है। उसके बाद धीरे से अपने पैरों को ऊपर ले आइए और यही क्रिया हम दूसरे पैर पर भी करेंगे। पैर को मोड़ते हुए दूसरी साइड कर दीजिए और मैट पर नीचे अपने घुटनों को ले आइए और अपने घुटने और सर अपोजिट दिशा में होने चाहिए। ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमने किस तरीके से किया है। आपके घुटने ऊपर हो रहे हैं कोई बात नहीं, पर आपके शोल्डर बिल्कुल मैट पर होने चाहिए। सांसों को नॉर्मली लेते रहिए। 10 से 15 या 15 से 20 सेकंड तक आप इस अवस्था में रह सकते हैं। नॉर्मल सांस लेते रहिए। अब हम धीरे से दोनों पैरों को ऊपर ले आएंगे और नॉर्मल हो जाएंगे और दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। अब हम अपने अगले आसन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला आसन है शवासन की अवस्था, जिसमें हमें अपने दोनों पैरों को खुला कर देना है। हाथ की हथेलियां हमारी आकाश की तरफ होनी है और साथ ही साथ हमें अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ देना है और 3 बार हमें बोलना है आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी। मैं स्वस्थ हूँ और मैं खुश हूँ। ये हमें 3 बार अपने मन में दोहराना है। उसके बाद दोनों घुटनों को मोड़ते हुए हम मैट पे एक साइड में आ जाएंगे। अपना एक हाथ सर के नीचे होना चाहिए और घुटने मुड़े हुए। 5 सेकंड तक इसी अवस्था में रहेंगे। उसके बाद धीरे से मैट पर बैठ जाएंगे सुखासन की अवस्था में। दोनों हाथों की हथेलियों को रगड़ेंगे। रगड़ते हुए हम अपने हाथों को अपनी आंखों पर और अपने शरीर पर टच करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।